मुख्यमंत्री कोई बने, नीतीश कुमार बने या तेजस्वी यादव बने। अगर तेजस्वी बनेगा तेजस्वी में जाएगा, अगर नीतीश कुमार बनेगा नीतीश कुमार में जाएगा। क्लियर है, नीतीश तेजस्वी बनेगा तेजस्वी में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत ये त्रिकोणीय मत बोलिए, कुछ लोग बोलते हैं कि वो उपचुनाव था, लेकिन इस चुनाव में तो सरकार बनानी है। जात पात यहाँ कुछ नहीं है। शंकर सिंह जात पात को लेके नहीं चलता है, उनके लिए सभी जात भगवान के स्वरूप मानते हैं, जिसका कारण है वह जीते उपचुनाव में। मुख्यमंत्री के रूप में आपको कौन चेहरा जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए भैया, हम लोग मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं है। हम मेरा पहले क्षेत्रीय नेता सही हो, ऊपर कोई भी बने हमको विकास से मतलब है। हम ऊपर कोई भी बने, चाहे तेजस्वी बने चाहे नीतीश कुमार बने, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको विकास से मतलब है। हमारे विधायक जी किसी तरह जीत जाए, बस हम लोगों को विकास से मतलब और कुछ नहीं। हम लोगों को खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं संतुलन के साथ। तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ का माहौल जो है कहीं ना कहीं निर्दलीय के पक्ष में तो काफी ज्यादा मजबूत आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला जो है, हॉट सीट बना हुआ है रुपौली। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। सुमन कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार रुपौली में जो है किनकी लहर है और क्यों है? देखिए, ये तो देखने से भी पता चलता है। अगर आप पिछला 14 महीना पहले चले जाइएगा तो लहर की अगर बात करते हैं तो पूरे बिहार का यहाँ मंत्री तक सर्वदलीय सभी जाति के सभी दल के यहाँ आए हुए थे, और उस लहर में ये कैंची काटते हुए सबों को निकल गया। तो फिर ये त्रिकोणीय मत बोलिए, कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि वो उपचुनाव था, लेकिन इस चुनाव में तो सरकार बनानी है, इसलिए जो है निर्दलीय का कोई कुछ नहीं होगा। बता देते हैं, एक हंडी में एक बार एक चावल देखने से पूरा हंडी का पता चल जाता है, पक गया है। 14 महीनों में जनता देख चुकी है। 24 साल में जो कार्य नहीं हो पाया था, 14 माह में जो कार्य हुआ है, अब फिर इन्हें मौका दिया जा रहा चाहिए। इसलिए ये कहीं से मत बोलिए कि लोग सरकार बनाने जा रहा है, ये करने जा रहा है। अगर सरकार बनाने की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह उपचुनाव में फिर समर्थन दिए थे, विकास हुआ, फिर इस बार जिनकी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। राजद तेजस्वी की सरकार बनेगी, तेजस्वी के साथ जाएंगे। तो ये हॉट सीट निश्चित तौर पर है। कहने का मतलब है कि ऊपर में जो है किसी से आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्थानीय मुद्दे को लेकर के जो है शंकर सिंह की ये अहम भूमिका है, क्योंकि यहाँ के जो 24 साल रहे हुए विधायक है, उनका जो कार्यशैली था और 14 माह में जो ये कर दिखाए हैं, ये लोगों के मन में मतलब कि एक अपने आप में आत्मकलुहल है। मुझे थोड़ा सा ये समझाइए कि इस 14 महीने में क्या ऐसा करिश्मा हो गया, क्या ऐसा जादू हो गया कि 24 महीने का कार्यकाल जो है वो पीछे नजर आ रहा है और 14 महीने का जो है कार्यकाल भारी पड़ रहा है उस 24 साल। बता देते हैं आपको, एक विधायक को कुछ हम लोग भी जानते हैं, जो आपको बयां करना चाहते हैं कि आपके धमधा विधानसभा के मंत्री रही हुई है लेसी सिंह जी, 5 साल का कार्यकाल मिला और उनका 3 पुल मात्र टेंडर हुआ। 5 साल में 3 पुल, 5 साल में 3 पुल उनका टेंडर हुआ, और 14 माह में 13 पुल पास हुआ और 8 टेंडर हो गया। ये बहुत बड़ा खासियत है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि जब नई सरकार बनेगी तो कुछ आपकी कुछ उम्मीदें जो कि आप चाहते हैं कि रुपौली में वो विकास के रूप में वो होना चाहिए? देखिए, रुपौली में विकास के रूप में सबसे पहले तो हम लोग युवा वर्ग है, पहले शिक्षा की ओर जाएंगे जी। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोगों के यहाँ डिग्री कॉलेज का चयन किया गया है, वो जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू हो जाए। दूसरा इनका विजन है कि रजिस्ट्री ऑफिस, जो लोगों को धमधा विधानसभा जाना पड़ता है, धमधा जाना पड़ता है, वो रुपौली विधानसभा में हो। उसके बाद अति पिछड़ों के लिए, यहाँ सभी बोलते हैं अति पिछड़ा SC ST, यहाँ SC ST विद्यालय नहीं है हमारे रुपौली विधानसभा में। तो माननीय विधायक जी का एक सपना है कि हम कुछ अलग तरह से रुपौली को सजाएं, और यूँ कहें तो उनका सपना है कि पूरे बिहार में रुपौली को नंबर 1
पे लाएं। जिस तरह पूरे बिहार में सिर्फ रुपौली का सीट ही चुनाव हुआ था, जी 8 सीट पे होना था, लेकिन सिर्फ यहाँ हुआ था रुपौली में। उसी तरह ये चाह रहे हैं कि 243 विधानसभा में रुपौली को नंबर 1 बना दें। रुपौली को नंबर 1 बना दे। क्या नाम हुआ? कलीम। क्या लगता है इस बार का लहर किसके पक्ष में है? इसी को देंगे वोट। इसी को देंगे। हाँ। क्यों देंगे? क्यों ये सब काम कर लगे, रोड बनल के सब चीज कर लगे। हाँ, नेता बढ़िया चाहिए। नेता बढ़िया, हाँ। सुख दुख में रहे। रोक लो भी एक देते हैं अब क्या वोट की गुंडा दो। क्या नाम हुआ? भिखारी नेता किधर वोट जा रहा है? शंकर सिंह में। शंकर सिंह में। शंकर सिंह का एकदम शोहरत है। शंकर सिंह को वोट देंगे। अगला बार भी जीते कैंची छम में। क्या बोले? कैंची छम में अगला बार भी जिताए हैं। अगला बार भी जिताए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साहिद। मोहम्मद साहिद जी, किधर जा रहा है इस बार का? शंकर सिंह का ही। शंकर सिंह। क्या नाम हुआ आपका? साकेत मिश्रा। क्या लग रहा है रुपौली का हवा किसके पक्ष में है? निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के पक्ष में। कोई खास वजह? खास वजह यह कि रुपौली जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें रिंग बांध हेतु इन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा है ताकि बाढ़ नहीं आवे। सबसे बड़ी खासियत यह है। दूसरा है कि डिग्री कॉलेज, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु भी अनुशंसा हो गई है। तीसरी बात है कि पावर ग्रिड जो बिजली समस्याएं रहती थी उसके लिए पावर ग्रिड का निर्माण भी शुरू हो गया है 2 जगह, बरहरा कोठी में, एक भवानीपुर में जमीन चिन्हित भी कर ली गई है। तीसरी बात है कि देखिए जहाँ जहाँ पुल बरसों से नहीं बनी है वहाँ पुल बन रही है। भवानीपुर हो, मोहनपुर हो, बरहरा बाजार हो, कहीं हो सड़क नहीं थी। नारकीय स्थिति ढलाई सड़क का निर्माण भी कराया जा रहा है इनके द्वारा। तो विकास पुरुष है और शांति और सुरक्षित है लोग इनके समय में। तो क्या कुछ और लोगों से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ युवाओं से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सूरज, ऐसे तो सूरज नाम है। सूरज। हाँ। और वैसे? वैसे अबू नाम है। अबू नाम है। क्या लग रहा है इस बार रुपौली का? क्या लगेगा? कैंची छाप में सब आदमी टोटल मुस्लिम कैंची में है। हम लोग भी कैंची में टोटल कैंची छाप में देंगे। जो 24 साल में नहीं हुआ था 14 महीनों में हुआ है। कोई और भी खास वजह? कोई कितना रोड पुलिया पुल सब बनाया, कला मंच सब बनाया, तो विधायक जी इसको दे देंगे। और ऊपर में मुख्यमंत्री के रूप में अरे मुख्यमंत्री कोई बने, नीतीश कुमार बने या तेजस्वी यादव बने। अगर तेजस्वी बनेगा तेजस्वी में जाएगा, अगर नीतीश कुमार बनेगा नीतीश कुमार में जाएगा। क्लियर है? तेजस्वी बनेगा तेजस्वी में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। स्थानीय एकदम शंकर सिंह। हम लोग को यहाँ देखना है, अपने विधानसभा में देखना है, ऊपर नहीं देखना है, नीचे देखना है। जो विधायक समय पर काम आता है, काम करता है, उसी को वोट देंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल कुमार है। गोपाल कुमार। गोपाल कुमार जी, क्या लगता है इस बार रुपौली का जो है लहर किसके पक्ष में? निसंकोच हमारे विधायक जी के पक्ष में है, क्योंकि 24 साल बनाम 14 महीने जो काम हुआ है, हम लोग विकास का नाम ही नहीं जानते थे, इसलिए अपने बाल बच्चे का नाम विकास रखना भूल गए थे हम लोग। जो काम हमारे विधायक जी किए वो कोई विधायक अभी तक नहीं किया था। हम लोग विधायक को देखे नहीं थे आज तक। अपना विकास, पूर्व के विधायक अपना विकास की, बाकी जनता को न तो पलट के देखी से वोट मांगने के टाइम वोट लेती थी, वोट लेके चली जाती थी। ना तो जनता को देखने के लिए कभी आई, ना तो जनता के दुख सुख में साथ हुई कभी। सिर्फ अपना करोड़ों का हवेली, करोड़ों का गाड़ी, करोड़ों का संपत्ति बना करके अपने, यहाँ तक अपने बाल बच्चे तक को सेट कर दी जनता। हम लोग युवा बेरोजगार है, हम लोगों के बारे में नहीं सोची। आज तक हम लोगों के क्षेत्र कभी न तो प्रचार के लिए गई है, न तो वोट मांगने के लिए गई है, न तो पलट के देखने के लिए गई। यहाँ तक कि हमारे जो अभी जिला परिषद रानी भारती जी, उन्होंने हम लोगों से वादा करके माँ दुर्गा के मंदिर में कसम खा करके बोली थी कि हम कला मंच आपको दे करके जाएंगे। अभी तक पलट करके देखने के लिए नहीं आए, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आती है, फोटो खिंचवा करके गायब हो जाती है। कहा हम लोग डिबिया बांट करके, लालटेन का जमाना तो है नहीं, और फ्लैश जला करके हम लोग जाते हैं ढूंढने के लिए कि कहाँ है मेरा परिषद, मैं कहाँ थी मेरी विधायक, पहले वाली पूर्व विधायक। लेकिन कहीं उन लोगों का नामो निशान हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज पे हम लोग जाते जाते हम लोगों का गाड़ी का टायर किया गया, लेकिन कभी नहीं मिली।
मतलब वो जो है नजर नहीं आते थे। कभी भी नहीं। अच्छा, आपने कहा कि रोजगार बेरोजगारी भी जो है एक मुद्दा है, और जो है जिनका आपने जिक्र किया उन्होंने कहा कि हम अगर चुनाव जीतते हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर में जो है लोगों को जो है नौकरी दिया जाएगा। एक बात बता देते हैं हम आपको, सबसे पहली बात ऊपर ही नमी फैल, ठीक। बिहार में पूरे देश की बात कर रहे हैं हम, बिहार की बात तो छोड़िए, पूरे देश की बात कर रहे हैं। 3 करोड़ कुछ सीट का लिए बिहार का बेरोजगार युवा जो है आपका 3 करोड़ से ज्यादा कहाँ से देगा बताइए? पूरे देश में दे देगा नौकरी? प्रधानमंत्री वही थोड़ी है जो दे देगा नौकरी। कहने का मतलब एक चुनावी जुमला जो है बिल्कुल बिल्कुल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग बोल रहा है। 2500 रुपया जो बोल रहा है कि महीना देंगे, कहाँ से देगा? बिहार का जीडीपी क्या है? बिहार का जो इनकम रहेगा, इनकम का अनुसार माननीय मुख्यमंत्री भी 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, उसका कुछ असर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। वो एक महिला सशक्तिकरण का कदम उठाए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका ये कदम बहुत अच्छा था, उनका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में आपको कौन चेहरा जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए भैया, हम लोग मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं है, मेरा पहले क्षेत्रीय नेता सही हो, ऊपर कोई भी बने हमको विकास से मतलब है। हम ऊपर कोई भी बने, चाहे तेजस्वी बने चाहे नीतीश कुमार बने, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको विकास से मतलब है। हमारे विधायक जी किसी तरह जीत जाए, बस हम लोगों को विकास से मतलब है और कुछ नहीं हम लोगों को। तो एक बड़ा मुद्दा जो है अगर हम समझे तो रुपौली में जो है विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बन गया है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? नूनू सिंह। क्या लग रहा है इस बार रुपौली का मुद्दा क्या है? मुद्दा है विकास जी, और कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ विकास चाहिए और विधायक हर वक्त पहुँच रहा है, दुख सुख में सब जगह उपस्थित हो रहा है और अति विकास हुआ है। जो विकास आज 24 वर्ष में नहीं हुआ वो अभी हुआ है और आगे होगा। कुछ लोग कहते हैं कि निर्दलीय के पास में उतनी शक्ति नहीं होती है, तो इसलिए जो है सरकार वाले विधायक को चुनेंगे तो कुछ ज्यादा विकास होगा। ये बात नहीं है, ये शक्ति का बात जहाँ तक है, जनता के पास शक्ति है। जनता जिसको चुनेगी वह निर्दलीय हो, वह सरकार में ही जाएगी, चाहे जिस पार्टी का सरकार बने, जिसका मुख्यमंत्री बनेगा उसी को समर्थन देगा, इसीलिए कि विकास होगा। तो शंकर सिंह भी जीतेंगे तो वही काम करेंगे, जो सरकार में आएगा उसको समर्थन देगी। इस क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है रुपौली, उसका विकास होगा। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए कि यहाँ पर अगर रुपौली में हम देखते हैं कि यहाँ पर अति पिछड़ा वाली जो है राजनीति होती है, दोनों तरफ से वो ही कैंडिडेट हैं और अति पिछड़ा बाहुल क्षेत्र भी है। ऐसे में जो है निर्दलीय जो है शंकर सिंह को जो है जितना कहीं कुछ मुश्किल होगा। मुस्लिम भी वोटर है काफी संख्या में। ये समीकरण जात पात यहाँ कुछ नहीं है। शंकर सिंह जात पात को लेके नहीं चलता है, उनके लिए सभी जात भगवान के स्वरूप मानते हैं, जिसका कारण है वह जीते उपचुनाव में और अभी भी वह न जात देखते हैं न धर्म देखते हैं, उनके लिए सब बराबर है। इसमें अति पिछड़ा और फॉरवर्ड बैकवर्ड का कोई अति नहीं है। ये बैकवर्ड टूट गया है। ये देखा गया है कि अगर अति पिछड़ा वोट नहीं देता तो शंकर सिंह विधायक कैसे बना? वोट वही लोग ने दिया। फॉरवर्ड है कितना जो वोट देगा? दिया तो वही, दूसरे धर्म वाले भी दिए, मुसलमान भी दिए और इस बार और उससे ज्यादा देंगे। जात पात शंकर सिंह के लिए कोई मायने बात नहीं है, वो जात पात पर नहीं चलते हैं, वो अब सभी जनता को लेकर चल रहे हैं, सभी धर्म को लेकर चल रहे हैं। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। क्या लग रहा है इस बार का मुद्दा क्या है? इस बार रुपौली विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ही जीतेंगे, क्योंकि इसलिए जीतेंगे, इसने इतना विकास किया कि रुपौली की जनता लगता है कि हाँ मेरे बीच एक भगवान आ गए, और विधायक क्या होता है वो घर घर जाके बताए। इसीलिए इस बार हम लोग जितने भी आदमी हैं सब निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के साथ हैं। चलिए, निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के
तो कहीं ना कहीं जो है रुपौली का इस बार की जो लड़ाई है वह काफी ही दिलचस्प नजर आ रही है। यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो खुल करके इस बात को कहते हैं कि रुपौली में इस बार जो है स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय चेहरा और स्थानीय मुद्दे पे जो है चुनाव होगा। अगर हम बात करें बिहार के अगले नए मुख्यमंत्री के रूप में, तो मुख्यमंत्री के रूप में इसे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो या चाहे वो माननीय नीतीश कुमार जी हो, दोनों में से कोई भी होता है तो उनको जो है समर्थन, ये लोग चाहते हैं कि उनको ही समर्थन जो है यहाँ के निर्दलीय विधायक शंकर सिंह जी दे। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.